हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर के रिमूवल्स। ये एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी इंटीजर देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ इंटीजर्स ARR एंड एन इंटीजर k, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली k एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या मतलब है, इसको एक दूसरे टेस्ट केस से देखते हैं। जो दूसरा टेस्ट केस दिया है इस पर देखते हैं। तो टेस्ट केस 4311332 4 3 1 1 3311332 332 एंड के की वैल्यू क्या है 3। ओके, इतना डेटा हमें दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, के एलिमेंट्स हटाने हैं और फिर देखना है कि के एलिमेंट्स हटाने के बाद कितने यूनिक एलिमेंट्स बचेंगे और वो कम से कम करना है, वो संख्या मिनिमाइज करनी है। तो हमें कम से कम यूनिक एलिमेंट्स बचाने हैं। तो जैसे हटा के देखते हैं, जैसे मैं किस किस को हटाना चाहूँ, मैं अपनी मर्जी से भी कुछ भी हटाता हूँ। जैसे मैं हटाना चाहूँ, मान लीजिए स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को हटाने सोच रहा हूँ, 4 3 1। अगर मैं इसको हटा दूँ, 4 को हटा दूँ, 3 को भी हटा दूँ, 1 को भी हटा दूँ, तो मेरे पास अभी यूनिक एलिमेंट कितने बचे हैं आप देख के बताइए। आपके पास बचा है 1 एक यूनिक एलिमेंट है, 3 दो बार आ रहा है, यूनिक एलिमेंट तो एक ही है, तो 3 बचा है, 2 बचा है, तो आपके पास 3 यूनिक एलिमेंट बचे हैं। मैं कोई और ट्राई करता हूँ कॉम्बिनेशन। एक सेकंड। मान लीजिए आप हटाएं, आपने हटाया, मान लीजिए 4 को हटाया, आपने 2 को हटाया और आपने किसको हटाया, आपने मान लीजिए 1 को हटा दिए। तो अब आपके पास कितने यूनिक एलिमेंट बचे हैं, अब देखिए। आपके पास 3 बचा है, 3 3 बार आ रहा है, यूनिक एलिमेंट तो एक ही है, और आपके पास 1 बचा है, तो आपके पास यूनिक एलिमेंट 2 बचे हैं। तो इस केस में मिनिमम है, इससे आप मतलब ज्यादा कम कर नहीं सकते। तो बेसिकली इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है कि आप कौन से एलिमेंट हटाने चाहिए, जिससे कि आपके पास जो मिनिमम एलिमेंट बचे हैं, आपके मिनिमम एलिमेंट बचे के एलिमेंट हटाने के बाद मिनिमम यूनिक एलिमेंट्स बचे। तो आप ऐसा समझिए कि आपके पास ये के जो है ना, ये आपके पास मनी है। ये के को मान लीजिए आपके पास एक मनी है, और ये आपको खर्च करनी है एक एलिमेंट हटाने के लिए, आपका 1 रुपया खर्च होगा और आपको कम से कम यूनिक एलिमेंट बचाने हैं। तो आप पहले देखिए आपके यूनिक एलिमेंट कब कब बचेंगे। बेसिकली आपका कोई भी एलिमेंट तब खत्म होगा जब उसकी जितनी भी मतलब जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो सब हटा दो। जैसे आपको अगर कहना है कि मैं 3 को हटाना चाह रहा हूँ, तो आपको 3 को हटाने के लिए 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी पे आपका ये जो है डिपेंड कर रहा है कितने एलिमेंट बचेंगे। तो अब एक बार फ्रीक्वेंसी के साथ नोट कर लीजिए की को। तो आपका 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। आपका 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। आपका 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और आपका 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास इसमें है कितने यूनिक एलिमेंट। आपके पास स्टार्टिंग में 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं, और आपको के का यूज करके कुछ एलिमेंट्स इसमें से हटाने हैं, जिससे कि ये जो 4 है ये कम रहे हैं। तो आपको कोई भी यूनिक एलिमेंट खत्म, जैसे आपको 1 खत्म करना है, आपको कहना है कि 1 हटा ही दूं पूरा एलिमेंट से, तो आपको 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी 2 अकरेंस है, दोनों को हटाना पड़ेगा। आपको 2 मतलब बिल्कुल हटाना है एलिमेंट से, तो आपको होगी इसकी 1 अकरेंस है, मुझे 1 बार हटाना है, 1 रुपया खर्च होगा इस तरीके से। तो आप देखिए कि आपका अगर आपको एक यूनिट एलिमेंट मान लो 1 ही हटाना है, तो उसको हटाने के लिए आप कितने मनी मांग रहा था मैंने केबल को, तो कितने रुपए खर्च करेंगे। आप बोलेंगे कि इसकी जितनी अकरेंस है फ्रीक्वेंसी उतने रुपए खर्च करूंगा, मैं 2 रुपए खर्च करूंगा। और 2 को उठाने के लिए आप 1 रुपया खर्च करेंगे, 3 को उठाने के लिए 3 रुपए खर्च करेंगे, 4 को उठाने के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे। तो क्या होता है, 3 को आप उठाना चाहेंगे शुरुआती तौर पर, आप शुरुआत में उसको उठाएंगे जिसमें आपको कम से कम रुपए खर्च करने पड़े। यही तो आपका वो होगा कि आपके पास लीस्ट एलिमेंट तब बचेंगे जब आप के का इफेक्टिव यूज करें, आप कम पैसे में ज्यादा हटा पाए। तो आप कहेंगे कि अच्छा भाई 4 हटाने के लिए 4 हटाऊं चाहे 3 हटाऊं, मेरा हटेगा तो एक ही एलिमेंट, 3 हटाने के लिए मुझे 3 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और 4 हटाने के लिए मुझे 1 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो मैं 4 को उठा दूंगा। तो आप एलिमेंट को इस तरीके से हटाएंगे कि उसकी जो मिनिमम, मतलब आप उन एलिमेंट को हटाएंगे जो मिनिमम अकरेंस है, जिनकी मिनिमम अकरेंस है। तो आपने इसमें से क्या है, 4 को हटा दिया, आपने कहा कि चलो मैं 4 को हटा देता हूँ, 1 रुपया खर्च करके मेरे पास अभी कितने बचे, 2 रुपए बचे। आपने कहा कि अच्छा 2 को भी हटाने के लिए 1 रुपया खर्च होगा, तो आपने कहा कि चलो मैं 2 को हटा देता हूँ। अभी आपको कितना बचा, 1 रुपया बचा। क्या आप इस 1 रुपए में किसी भी एलिमेंट को पूरी तरह से हटा पाएंगे,
आप ना तो 1 को हटा पाएँगे ना 3 को, क्योंकि 1 को हटाने के लिए आपको 2 चाहिए, तब 1 की सारी रेफरेंसेस खत्म होंगी। 3 को हटाने के लिए आपको 3 चाहिए, तो आप अब नहीं हटा सकते, तो आपके पास एट द एंड कितने एलिमेंट बचे? ये दोनों हट चुके हैं, 2 हट चुका है, 4 हट चुका है, तो आपके पास बचा 1 और 3। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो मिनिमम अकरेंस वाला एलिमेंट है वो हटाना है, आपको इस k का यूज़ उन एलिमेंट्स को हटाने में करना है। तो इंट्यूशन तो क्लियर है, इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको क्या है, आप चाहे तो एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लें। फ्रीक्वेंसी एरे में क्या करेंगे, अच्छा भाई 5 कितनी बार आ रहा है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब स्टोर कर लें कि अच्छा फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया आपने, आपने कहा कि अच्छा 5 2 बार आ रहा है, तो 5 का काउंट 2 कर देंगे, 5th इंडेक्स पे काउंट 2 कर देंगे। पर ये वो चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपके मैक्सिमम एलिमेंट वैल्यू 10 पावर 9 हो सकती है। तो मान लीजिए आपका 10 पावर 9 एलिमेंट है, तो क्या आप 10 पावर 9 साइज की एरे बनाएँगे? 10 पावर 9 साइज की एरे तो नहीं बनेगी। इसलिए आपको यहाँ पे मैप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम मैप का यूज़ करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, की के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर कर लेते हैं। किसी भी नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेते हैं। तो आपका ARR का साइज, आप एरे के हर एलिमेंट पे जाएंगे फॉर लूप ऑफ एक्स ऑफ ARR और कहेंगे कि अच्छा भाई MP ऑफ एक्स पे जाके प्लस प्लस कर दो, मतलब इस एलिमेंट की, एक्स वाले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट है ना वो पहले उठाना है, तो आपको कहीं ना कहीं से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है। पर यहाँ पे जो है डेटा किसके हिसाब से, मैप में ऑटोमेटिकली डेटा किसके हिसाब से सॉर्ट होता है, की के हिसाब से। तो आप क्या करें, आप ये मतलब यहाँ पे फंस गया कि भाई हमें तो डेटा को सॉर्ट करना है अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि आपको पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला हटाना है, फिर दूसरा नंबर जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसका डेटा हटाना है। तो आप ऐसा करते हैं, आप एक वेक्टर बना लेंगे पीरियड टाइप का, वेक्टर ऑफ, इसका नाम मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की पेयर, मतलब FIQ की, ये रख दिया। ये फ्रीक्वेंसी और की के मतलब एक पेयर में स्टोर करना होगा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फ्रीक्वेंसी होगी और दूसरा एलिमेंट की होगी। आप उस पे पूरी वेक्टर को क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। तो आप पहले डालना पड़ेगा, तो आप पहले मैप के एलिमेंट्स को इसमें डालेंगे, फॉरवर्ड टू एक्स ऑफ बेसिकली MP। आप बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी की मैं पुशबैक कर दूं, किसको, पहले आप रखेंगे किसको, फ्रीक्वेंसी को, फिर रखेंगे की को, तो एक्स डॉट सेकंड कॉमा एक्स डॉट फर्स्ट। तो आपने ये इसमें स्टोर कर लिया। अब आपको ये की के साथ वो फ्रीक्वेंसी के साथ सॉर्ट करना है, तो फ्रीक्वेंसी पहला ही एलिमेंट है इस पेयर का, हर एलिमेंट का पहला पेयर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और दूसरी चीज क्या है, पेयर में दूसरी चीज क्या है, की है। तो आपको तो फ्रीक्वेंसी के साथ सॉर्ट करना है, तो आप इस डेटा को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट FIQ की डॉट बिगिन FIQ की डॉट, देख लेंगे आप इसका कितना साइज है। मान लीजिए इसका साइज है FI, क्योंकि आप अब क्या करेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी एक तरह से समझिए फ्रीक्वेंसी सॉर्ट होगी। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं थी, आप चाहते थे इसे स्टोर करने की जरूरत नहीं थी एक्स डॉट सेकंड को, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है कि कोई एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उसकी सारी फ्रीक्वेंसी हट जाएंगी, तभी आप बोलेंगे वो हट जाएगा एलिमेंट। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी को स्टोर करता हूँ, जरूरत ही नहीं है की को स्टोर करने की। आपके हर एलिमेंट की यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 5 यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो पांचों की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी। अब आपको पता है कि आपको सबसे छोटा एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी खत्म करनी है, तो आप बोलेंगे वो एलिमेंट हट गया। तो एक तरीके से आपको इस पर मूव करना है, और इंट मान लीजिए n मैं स्टोर कर लेता हूँ इसका साइज, FIQ की डॉट साइज। इसमें क्या होंगे कि टोटल स्टार्ट में आपके कितने यूनिक एलिमेंट हैं वो स्टोर होंगे n में। अब आप सबसे पहले एलिमेंट से चलना स्टार्ट करेंगे, बेसिकली आप सबसे कम फ्रीक्वेंसी से चलना चालू करेंगे। जैसे आपके इस एग्जांपल में देखिए, हमने क्या इस डेटा को सॉर्ट किया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी का अनुसार राइट साइड वाला डेटा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है ना। तो आपने क्या किया, इसको सॉर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, 1 1 2 3, आपने ये वेक्टर में स्टोर करके और सॉर्ट भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला हटाना है। तो आप ये देखिए क्या के रुपए जो मेरे पास है, मतलब के जो है, क्या उसमें मैं इसको हटा पाऊंगा उन ऑपरेशन का यूज करके। तो आप बोलेंगे कि अच्छा मेरे पास के तो 3 है, एक ऑपरेशन लगेगा इसको हटाने के लिए, इसको भी हटा पाऊंगा, फिर आप पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, क्या मैं इसको हटा पाऊंगा। आप बोलेंगे कि मेरे पास के अब 2 बच गया था, के अगर 2 बच गया था, तो अभी इसमें सिर्फ एक चाहिए, तो मैं इसको उठा दूंगा।
आप पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे और आपके पास क्या कितना बचा है, एक बचा है। क्या आप इसको हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। तो आप यहाँ से एक तरह से बाहर निकल जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि मान लो मैं 2 से बाहर निकला, मेरे पास मतलब अब मैं इसकी इंडेक्स की पोजीशन से बता सकता हूँ मेरे पास कितने एलिमेंट रह गए। तो अगर इसकी इंडेक्स की पोजीशन 2 है, i इक्वल टू 2 है, मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने थे? 4 थे। तो 4 माइनस 2 विल बी द रिमेनिंग एलिमेंट्स। जो मैं सारे ऑपरेशन कर लूँ तो भी मेरे कम से कम मैं इतने एलिमेंट्स को क्या कर पाऊंगा, बचा पाऊंगा, यूनिक एलिमेंट्स को। तो उसको कोड में लिखते हैं यहाँ पे। बेसिकली मान लीजिए मुझे सबसे पहले एलिमेंट से चलना चालू करना है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, तो i इक्वल टू 0 चलेंगे आप। एंड i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, लेस देन i प्लस प्लस। आप जो फ्रीक्वेंसी की मतलब बेसिकली जो है फ्रीक्वेंसी वाली एरे जो थी उसके एंड तक जाएंगे। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ कंफ्यूजन में, सिर्फ हमने इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर की है। तो आप एंड तक गए, आपने चेक किया क्या मैं अभी जिस इंडेक्स पर हूँ क्या मैं उसको हटा पाता हूँ, क्या मेरे पास अभी इतनी की वैल्यू बची है कि मैं उसे हटा पाऊंगा। तो आप चेक करेंगे इफ एफ आर ई क्यू, क्या मैं इस फ्रीक्वेंसी को आई इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी को हटा पा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको नहीं हटा रहा तो आई को तो नहीं हटा पाऊंगा। क्या मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो के से छोटी है, मतलब के से बड़ा है, और के बड़ा है तो मैं हटा पाऊंगा, न हटाने वाला केस ले लीजिए, हटा पाऊंगा। इक्वल है तो भी हटा पाऊंगा। तो आप क्या कहेंगे, इसको हटा दो। इसको हटाने का मतलब आपने कितने ऑपरेशन कंसिडर किए, के इक्वल टू के माइनस एफ आर ई क्यू आई। आपके पास अब इतने ऑपरेशन बचे, आपने एफ आर ई क्यू आई के बराबर ऑपरेशन कंसिडर दिए उस एलिमेंट को हटाने के लिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 थी, तो आपको 4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे तब इस पूरी एलिमेंट की अकरेंस हटी होगी। ये कंसिडर दिए एज, अन्यथा मैं नहीं हटा पा रहा हूँ और इसको नहीं हटा पा रहा हूँ तो आगे को भी नहीं हटा पाऊंगा, तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा। मैं कहूंगा इस इंडेक्स के बाद मैं नहीं हटा पा रहा हूँ, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे n माइनस आई। इतने मेरे पास यूनिक एलिमेंट बचे, रन कर देते। यार अच्छा एफ आर क्यू कहीं पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे भी एफ आर क्यू रन कर दिया। तो ये हमारी हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट मतलब बेसिकली कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।